नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी, जैसा कि आप सब जानते हैं, और हम लेके आए हुए हैं लाइफ टाइम फ्री योगा चैलेंज। आज हमारे 100 डे फ्री योगा चैलेंज का डे 96 है, यानी कि 96 दिनों से लगातार हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं। और हमारे 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का आज 36 डे है, यानी कि 36वां दिन है। वो भी 1 महीने से ज्यादा लगातार चली हुई है। और नीरज भाई को आप सब जानते ही हैं, वो वेट लॉस करने के लिए हमारे पास आए थे। इन्होंने 5 किलो वजन अपना कम कर लिया है, लगातार हमारे साथ योग का अभ्यास करते हुए। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को हम स्टैंडिंग आसन करवाते हैं, यानी कि खड़े होकर किए जाने वाले जो आसन हैं उनका अभ्यास करवाते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा हम अलग करवाएंगे। आज हम स्टैंडिंग ही करवाएंगे, लेकिन आज हम वॉकिंग योगा करवाएंगे। आप वॉकिंग योगा करते करते अपने स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी, अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें, ये आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखों को बंद रखेंगे, दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। ओपन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। वॉकिंग योगा करेंगे। वॉकिंग योगा से आपके स्ट्रेस को, एंजाइटी को, ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें, ये आज की क्लास में सीखेंगे। तो सबके सब इसी बात के ऊपर हमारे लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सबके सब लाइक दबा दीजिए। और आज के सेशन को हम शुरू कर लेते हैं। मैट के ऊपर आ जाएंगे और हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक शुरू करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कीप वॉकिंग फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहीं से वॉक करते करते अपने दोनों हाथों को सामने ले आएंगे और अपने रिस्ट को रोटेट करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से अपने दोनों शोल्डर्स को रोटेट कर लेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। 1, पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अब यहां से थोड़ा साइड वेज ट्विस्ट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, कटी चक्रासना। 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ताड़ा आसन में खींच लेंगे। ऐसे जितना ऊपर आप पूरी बॉडी को आप खींच सकते हैं, इस तरह से पूरी बॉडी को आप खींच लेंगे। जो
नेज भाई को फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट वेरिएशन को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने हील्स को लिफ्ट करने का कोशिश कीजिए। और यहां पर हम पहली वॉक हम ताड़ासन में वॉक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से थोड़ा डिफिकल्ट वेरिएशन के लिए नीरज भाई क्या करेंगे, अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करके रनिंग करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10। बाकी आप नॉर्मल वॉक करते रहेंगे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। 6, वेरी गुड, की फास्ट। 7 8 9 10। रिलैक्स, ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। अब यहां से सेकंड राउंड में अपने हील्स तो आपके ग्लूट्स के ऊपर टच रहेंगे ही, साथ में आपके दोनों हाथों को भी संचालित करेंगे। वेरी गुड। 1, इजी वेरिएशंस के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर लीजिए। खासकर यदि आप बिगनर्स हैं या फिर आपको घुटनों में दर्द रहता है या फिर किसी बीमारी से परेशान है, तो आप मुझे ही फॉलो कीजिए और हल्के हल्के हाथों के साथ हस्तपाद संचालन करते रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4, फास्ट, 3 2 1। रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे और अपनी गर्दन को राइट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारे नेक का सब के सब। इनहेल के साथ ऊपर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, लुक एट योर रूफटॉप, छत की तरफ देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब यहां से हम वॉक करेंगे। पहली जो हमारी वॉक रहेगी, मेन जो हमारी वॉकिंग योगा की स्टेप रहेगी, पहले स्टेप में हम गुस्से में वॉक करेंगे। आप किसी भी चीज से लास्ट के 1 हफ्ते से परेशान है, गुस्सा आएगा किसी चीज के ऊपर, आप पूछेंगे आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम एंग्री बिकॉज, जैसे मुझे गुस्सा आया हुआ है क्योंकि, वो जो भी आपके रीजन है उनको माइंड भी सोचेंगे ऐसे पूरे गुस्से के भाव के साथ। पूरा गुस्सा, जितना आप जिस भी चीज से आप परेशान चल रहे हैं उसके बारे में सोचिए, उसके साथ साथ वो करते रहिए। किस चीज से आपको गुस्सा आया हुआ है याद कीजिए, वो कोई भी इंसान परेशान कर रहा है, किसी ने घर मेंबर में किसी ने कुछ कह दिया है, उस चीज को ना याद कीजिए, पूरे गुस्से के साथ ऐसे पैरों मारते मारते भी वो करते रहिए ऐसे। वेरी गुड, वो करते रहेंगे। जितना आप गुस्सा आप निकाल सकते हैं उतना गुस्सा निकालिए, अपने माइंड के अंदर लेके आइए और बार बार में याद कीजिए कि मैं क्यों गुस्सा हूं, क्या चीज मुझे परेशान कर रही है, किस चीज से मैं अनोयड हूं, उस चीज को आप याद कीजिए और वॉक करते रहेंगे। ये हमारे वॉकिंग मेडिटेशन का पार्ट है, याद करते रहेंगे और वॉक करते रहेंगे। दो मिनट तक हम ऐसे ही वॉक करते रहेंगे और याद करते रहेंगे, गुस्से के भाव आते रहेंगे। आप चाहें तो हल्के हल्के पैरों को पटक भी सकते हैं ऐसे, और पूरे चेहरे के ऊपर भी गुस्सा लेके आ सकते हैं, बिल्कुल। वेरी गुड। लास्ट के 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1। अब टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। टेक ए डीप इनहेल, इनहेल करते हुए बेली आउट, कंप्लीट एक्सहेल बेली इन। टेक ए डीप इनहेल, बेली आउट, कंप्लीट एक्सहेल बेली इन। अब यहां से स्टेप 2 में आप किस बात से उदास हैं उसके बारे में सोचेंगे। आई एम सैड बिकॉज, मैं इस कारण से उदास हूं, उस कारण को सोचेंगे। लास्ट के एक हफ्ते में या पिछले कुछ दिनों से आप किसी चीज से उदास चल रहे हैं, उस चीज के बारे में सोचेंगे, उसका रीजन सोचेंगे। मैं किस वजह से उदास हूं, कोई भी रीजन हो सकते हैं, उन रीजंस के बारे में सोचेंगे। खुद को जज नहीं करेंगे, बस सिर्फ सोचेंगे मैं क्यों उदास हूं, उस उदासी का वजह जानेंगे। माइंड में सोचते रहेंगे और वॉक करते रहेंगे। आपकी जो दृष्टि है वो बिल्कुल सामने रहेगी, आपके जो आई गेज हैं वो बिल्कुल सामने रहेंगे। नीचे की तरफ नहीं देखना है आपको, ऊपर की तरफ देखते हुए वॉक करते रहेंगे। आपकी उदासी का कारण है उसे महसूस कीजिए कि किस वजह से आप उदास चल रहे हैं। अपने आप को जज नहीं करना है कि मैं सही हूं या गलत हूं, बस सिर्फ जानना है कि मेरी उदासी के पीछे का वजह क्या है। और उस वजह को बार बार में रिपीट कीजिए आपके माइंड के अंदर कि मैं इसलिए उदास हूं, ये बात मुझे परेशान कर रही है। लास्ट के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से वॉक करते करते अपने शोल्डर्स को रोटेट करते रहेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों हाथों का ऐसे पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे ऐसे। 1 2, पीछे भी आपकी हथेली बच जाए, बहुत बढ़िया। 3 ऐसे, 4 ऐसे, 5 6 7 8 9 10 10 9 8, बहुत बढ़िया। 7 6 5 4 3 2 1। अब की बार थोड़ा सा साइडवेज बेंड होते चलेंगे ऐसे, नीचे की तरफ झुकते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, बहुत बढ़िया। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। जब श्वास भरेंगे पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब बाकी सारे थॉट्स को स्टॉप कर दीजिए। आपके जो चीज अनॉय कर रही है, जैसे जैसे उदास हैं, उन थॉट्स को दूर करते हुए एक पीसफुल कलर को आप चूज करेंगे, जैसे ऑरेंज, ब्लू, स्काई। अपने हेड में वो भी कलर चूज करेंगे। आपके माइंड में एक कलर को चूज कीजिए, उस कलर के बारे में सोचिए। जैसे ऑरेंज कलर है
हम ऑरेंज कलर को इमेजिन करेंगे अपने माइंड में और वो करते रहेंगे। ऑरेंज कलर को माइंड में रखते हुए वो करते रहेंगे, इमेजिन करेंगे हमारे हेड में ऑरेंज कलर है। इमेजिन कीजिए ऑरेंज कलर को। जो आपको बहुत पीस दे रहा है, बहुत सुकून दे रहा है, पूरे माइंड को रिलैक्स कर रहा है। अपने चेस्ट में किसी भी कलर को इमेजिन कीजिए, जैसे ग्रीन कलर है उसे इमेजिन कीजिए। ये सारे कलर्स हैं, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, आपको सुकून दे रहे हैं। यह महसूस कीजिए कि आपको बहुत सुकून दे रहे हैं। अब अपने अब्डोमेन में एक कलर को चूज कीजिए, कोई भी एक कलर को चूज कर लीजिए अब्डोमेन में, और उसके बारे में सोचिए, उस कलर को इमेजिन कीजिए। फिर जैसे हमारे पेट में स्काई है, ब्लू है, कोई भी कलर है उसे चूज करते हुए उसके बारे में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे और साथ के साथ वॉक करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम एक डीप इनहेल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। फिर से लास्ट टाइम, टेक ए डीप इनहेल, बेली आउट, कंप्लीटली एक्सहेल, बेली इन। अब यहां से वो करते करते आपके माइंड में, आपके हेड में 1 से 20 तक कोई भी एक नंबर को इमेजिन कीजिए और उस नंबर के बारे में सोचिए। जैसे 1 से 20 तक कोई भी एक नंबर ले लिया, रैंडमली कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हैं और अपने दिमाग में उसके बारे में सोचिए। कोई भी एक नंबर हो सकता है, रैंडम नंबर्स के बारे में। ओके, अब ध्यान रहे जो आपके सारे नंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रहने चाहिए। जैसे आपके माइंड में आपने कोई एक नंबर सोच लिया, कि आपके माइंड को, आपके हेड को आपने ये नंबर दे दिया, 1 से 20 तक कोई भी रैंडम नंबर आप दे सकते हैं। अब 1 से 20 तक कोई एक रैंडम नंबर आपके चेस्ट को दे दीजिए। आपका पूरा ध्यान, आपकी अवेयरनेस आपके चेस्ट के ऊपर लेके आएंगे और 1 से 20 तक कोई एक नंबर सोचिए जो आप अपने चेस्ट को देना चाहते हैं। वो भी एक नंबर इमेजिन कर लीजिए, उसके बारे में, उस नंबर के बारे में थोड़ा सा सोचिए। रैंडम नंबर कुछ भी हो सकता है, 5, 7, 8, 11, कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड। अब अपने अब्डोमेन को भी कोई एक नंबर दे दीजिए, 1 से 20 तक, फ्रॉम 1 to 20, चूज एनी नंबर फॉर योर अब्डोमेन। कोई भी एक नंबर है वो अपने अब्डोमेन के लिए अलोकेट कर दें। उसके बारे में थोड़ी देर सोचें, अपना पूरा ध्यान आपके अब्डोमेन के ऊपर रहेगा। अब यहां से धीरे धीरे अपने थाइज के ऊपर जाते हैं। कोई भी एक नंबर अपने थाइज के लिए अलोकेट कर दें, 1 से 20 तक, लेकिन पहले वाले नंबरों से सेम नहीं होना चाहिए, वो नंबर अलग होना चाहिए। जैसे आपने हेड में जो दिया था नंबर, चेस्ट में दिया था, अब्डोमेन को अलोकेट किया था, उनसे अलग होना चाहिए। पूरा ध्यान आपके थाइज के ऊपर। वेरी गुड। अब अपने घुटनों को भी एक नंबर लोकेट कीजिए, 1 से 20 तक कोई भी एक रैंडम नंबर चूज कीजिए अपने घुटनों के लिए। आपका पूरा ध्यान आपके घुटनों के ऊपर। उस नंबर के बारे में सोचिए थोड़ी देर। यदि उस नंबर का कोई विशेष महत्व है, उसके बारे में सोचिए। वो कुछ भी हो सकता है, कोई मेमोरेबल डे हो सकता है आपका, अच्छा दिन हो सकता है, खुशी का पल हो सकता है। अब अपने फिट, इनके पैरों में कोई भी 1 से 20 तक एक नंबर है वो अलोकेट कर दीजिए। साथ के साथ वो करते रहेंगे और कोई भी एक नंबर है सोचिए, अपने पैरों की तरफ देखिए, अपने पैरों की तरफ ध्यान लेके जाएंगे और 1 से 20 तक कोई भी एक नंबर से बारे में सोचिए।
वेरी गुड। अब धीरे धीरे हमारा पूरा ध्यान ग्राउंडिंग पे रहेगा, यानी कि अर्थ के ऊपर रहेगा। हमारे एक एक फिट को जब भी हम चल रहे हैं उसे महसूस कीजिए, वो मैट के ऊपर टच हो रहे हैं, वो फर्श के ऊपर टच हो रहे हैं। आपका पूरा अवेयरनेस आपके फिट जहां टच कर रहे हैं उसके ऊपर रहेगा, जैसे धरती के ऊपर या फिर फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर या फिर मैट के ऊपर हमारे जो फिट है, हमारे जो पैर हैं वो कहाँ टच हो रहे हैं, पूरा अवेयरनेस उसके ऊपर रहेगा। जैसे जैसे हमारे पैर हैं पूरी अवेयरनेस के साथ मैट को टच कर रहे हैं या ग्राउंड फ्लोर को टच कर रहे हैं, हम और ज्यादा ग्राउंडेड होते जा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा हम्बल होते जा रहे हैं। आपका फेस अपलिफ्ट कर देंगे, सामने की तरफ देखेंगे और सिर्फ महसूस कीजिए पैरों को। पैरों को हम महसूस करेंगे ग्राउंड के ऊपर टच करते हुए, एक एक टच को फील करेंगे। पूरी अवेयरनेस आपके टच के ऊपर। वेरी गुड। लास्ट के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से हम बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे। बैकवर्ड वॉकिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया है। सारे वॉकिंग्स को यदि आप सीरियसली करेंगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वॉक करते रहेंगे, एक राउंड और लगा लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते हुए एक स्टेप हम राइट में चलेंगे और एक स्टेप हम लेफ्ट में चलेंगे। पहले से हम ध्यान रख लेंगे हमारे आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक स्टेप राइट, एक स्टेप लेफ्ट। आंखें बंद रखेंगे। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। राइट, लेफ्ट। ट्रस्ट मी, आप मेरे कमांड्स के ऊपर विश्वास रखिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। धीरे धीरे आंखों को ओपन कीजिए और खुद को ग्राउंडेड महसूस कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स फील कीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स फील करेंगे हम खुद को। अब यहां से हम मंत्र मेडिटेशन के साथ वॉक करेंगे। कोई भी अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र याद कर लेंगे या फिर आप कॉम चैंटिंग भी कर सकते हैं। मन ही मन उस मंत्र का उच्चारण करेंगे और वॉक करते रहेंगे। आपके कोई भी भगवान हैं उनके नाम को याद कर सकते हैं, जैसे रामा रामा हरे कृष्णा, ओम, राधे राधे, या फिर आप जिस भी भगवान, जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उनको स्मरण कीजिए, उनको, उनके मंत्रों को उच्चारण करते हुए और वॉक करते रहेंगे। पूरा अवेयरनेस, आपके जो दृष्टि है वो फोकस है वो सामने रहेगी। नीचे की तरफ नहीं देखना है, ऊपर की तरफ भी नहीं देखना है, सामने की तरफ देखना है। और उच्चारण को मन ही मन उच्चारण करते हुए वो करते रहेंगे। जैसे ओम की ध्वनि है, मन ही मन उच्चारण करते हुए वो करते रहें। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स करते हैं। पूरा ध्यान आपका अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु
अपनी सुप्रीम पावर के अवेयरनेस में वॉक करते रहेंगे और मंत्रों का उच्चारण करेंगे। 11 बार या 21 बार मंत्र का उच्चारण करते रहें। आपका ध्यान उनकी पावर्स को महसूस करने में जाए, उनकी आशीर्वाद को महसूस कीजिए। वो हमें बिल्कुल हम्बल बना रहे हैं, हमें पावरफुल बना रहे हैं, हमारी क्रिएटिव एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। हम बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। उनको ध्यान में रखते हुए वॉक करते रहेंगे। लास्ट के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से अपने दोनों हाथों को ओपन करते हुए सेंड द हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड, इस पूरे संसार की खुशी की कामना करेंगे हम। ये सारा जगत खुश रहे, पेड़ पौधे हरे भरे रहें, हर जगह हरियाली रहे। दोनों हाथों को ओपन करते हुए इस जगत के, इस विश्व के कल्याण के लिए कामना करेंगे। पशु पक्षी स्वस्थ रहें, सब मनुष्य स्वस्थ रहें, हर इंसान स्वस्थ रहे, सबके कार्य पूर्ण हो, उनके हर सपने पूर्ण हो, सब इस जगत से सारी बीमारियां दूर हो जाएं और हर जगह खुशहाली और हैप्पीनेस हो, हर जगह हैप्पीनेस हो। ऐसे कामनाएं करते रहेंगे इस जगत कल्याण की, और साथ में हमारा भी कल्याण हो। दोनों हाथों को ओपन करते हुए ऐसे। अब यहां से 3 बार हम कोई भी अपनी हैप्पीएस्ट मेमोरी है उनको याद करेंगे। बहुत खुशनुमा जो हमारी मेमोरीज हैं, लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरीज हैं, उनको याद करते हुए, वो किसी भी इंसान के रूप में हो सकते हैं, किसी भी वस्तु के रूप में हो सकते हैं, उनको याद करते हुए 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। जैसे आई एम थैंक यू फॉर हैविंग गुड पेरेंट्स, ऐसे मेरे अच्छे माता पिता, अच्छे परिवार में जन्म लेने के लिए अपने आप को थैंक यू, धन्यवाद महसूस करता हूँ। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे 3 बार या तो आप धन्यवाद धन्यवाद कीजिए, या फिर इंग्लिश में आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर दीजिए। जिन भी चीजों के प्रति आप ग्रेटफुल हैं, जो उनके प्रति 3 बार उन मेमोरीज को याद कीजिए। जैसे कई बार आप स्कूल में कोई फर्स्ट प्राइज जीता हो, किसी खेल में जीता हो, आपने पढ़ाई में आप अव्वल रहे हो, उन मेमोरीज को याद कीजिए। या फिर आपके फेवरेट पर्सन से आपने मुलाकात की हो, उस मेमोरीज को याद करते हुए 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे बोलेंगे। याद कीजिए उन मेमोरीज को, सारे अच्छे पलों को याद कीजिए अपने जीवन के। all the good memories of your life, just try to remember and say thank you thank you thank you. It could be your first meeting with your favorite person, first memories with your parents, your birthday और एनीथिंग, कोई भी चीज जिसने आपको बहुत खुशी दी हो, आप बिल्कुल प्रसन्न हो गए हो, उस मेमोरीज को याद करते हुए। जैसे यदि आप पेरेंट्स हैं तो जब अपना बच्चा जन्म लेता है, उस मेमोरीज को याद कीजिए
एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते रहेंगे। पूरा हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स हो चुका है, प्रफुल्लित हो चुका है, सारे चीजें दूर होते हुए हम बिल्कुल आनंद के भाव में हैं। वी आर इन हैप्पीनेस स्टेज। अब यहां से एक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे। वापस से एक लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। अब यहां से अपने घुटनों की तरफ बैठते हुए चाइल्ड पोज में आ जाएंगे, बालासन में आ जाएंगे ऐसे। यदि आपसे बालासन नहीं हो तो आप बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, अपने दोनों हाथों को सामने कर देंगे, पेट के बल लेट जाएंगे ऐसे। पूरी जो आपकी स्पाइन है उसको लेंथन दे देंगे और यहां पर रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से जो आप चाइल्ड पोज में, चाइल्ड पोज वाले भी सामने की तरफ हाथ कर लेंगे और बिल्कुल पेट के बल लेट जाएंगे। पूरी बॉडी को ऐसे हाथों को कप से बनाते हुए लेंथन दीजिए, ऐसे लेंथन करते रहेंगे और महसूस कीजिए कि आपके हाथों को उसको सामने से खींच रहा है और आपके पैरों को कोई पीछे से खींच रहा है। पूरी बॉडी को खिंचाव कीजिए, लेंथन दीजिए एंड एक बार फिर से इसको होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से धीरे से करवट लेते हुए हम पीठ के बल लेट जाएंगे, अपनी कमर के बल लेट जाएंगे और अपनी हील्स को अपने ग्लूट्स के पास ले आएंगे। आपकी एवियां आपके ग्लूट्स के पास, दोनों पैरों को लिफ्ट कर लेंगे हैप्पी बेबी पोज में। ऐसे जैसे छोटा बच्चा है ना, पैरों को ऐसे ग्रैब करता है, इस तरह से हम ग्रैब कर लेंगे। वेरी गुड। और होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6। स्माइल ऑन योर फेस। छोटा बच्चा हंसता रहता है, उसे हंसते हुए बालासन का अभ्यास करेंगे। आनंद बालासन। 5, 4, 3, 2, 1। नीचे ड्रॉप कर देंगे, दोनों पैरों को साइडवेज में सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स करने के लिए, आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री करने के लिए एक्सरसाइजेस बहुत फायदेमंद है। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं हम। हैप्पी बेबी पोज। अपने पंजों को ग्रैब करेंगे और आपकी तरफ पुल कर देंगे, ऐसे आपकी तरफ खींच लेंगे। जितना आप पुल कर सकते हैं उतना एक डीप स्ट्रेच आपके ग्लूट्स में फील होगा। उसको होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर लेंगे और दोनों पंजों को साइडवेज शेक कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से लास्ट राउंड हैप्पी बेबी पोज। दोनों पंजों को ग्रैब कर लेंगे आनंद बालासन में। जैसे छोटा बच्चा हंसता रहता है, ऐसे ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए, स्माइल ऑन योर फेस, will practice Anand Balasana. Hold here for count of 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 ड्रॉप कर देंगे। दोनों पंजों को सेक कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो एक वॉल का सहारा ले सकते हैं। यदि आप एक दीवार के सहारे हैं तो आप दीवार के सहारे आ जाइए। यदि आपके आसपास में वॉल है तो आप दीवार के सहारे आ जाइए, वरना अपने दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रखते हुए अपने दोनों पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। ऐसे इस तरह से अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि आज हमने स्टैंडिंग आसन किए हैं। जब भी हम स्टैंडिंग आसन करते हैं, यानी कि खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे पैरों की तरफ बढ़ जाता है। उसके लिए हमें अर्ध हलासन का अभ्यास करना चाहिए। अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 बहुत बढ़िया 5 4 वेरी गुड 3 2 1 नीचे ड्रॉप कर लेंगे धीरे धीरे और दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड। आप सब बहुत अच्छे से अभ्यास करते हैं, बहुत प्यारे हैं आप सब। चलिए यहां से सेकंड राउंड कर लेते हैं अर्ध हलासन का। आप इससे अपने पैरों को लिफ्ट कर लीजिए, अपने पंजों को आपके फेस की तरफ खींच लीजिए। पुल योर बिग टोज टुवर्ड योर फेस। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नीचे ड्रॉप कर देंगे। दोनों पैरों को संचालित करते रहेंगे, सेक कर लेंगे साइडवेज वॉक करते हुए। इस तरह से पूरा जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके पैरों से और आपके सिर की तरफ आता है। यदि आपको रात में ओवर थिंकिंग होती है, नींद नहीं आती है, तो आप इस तरह वॉल के सहारे 5 मिनट तक अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। आपकी जो ओवर थिंकिंग है धीरे धीरे कम होती जाएगी। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं अर्ध हलासन का। दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट कर लेंगे, पंजों को आपके फेस की तरफ होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब नीचे ड्रॉप करते हुए थोड़ा सा सेक कर लेंगे। वेरी गुड। धीरे धीरे मैट के फ्रंट हिस्से पे आ जाइए और यहाँ से हमारे डाइजेशन, डायबिटीज, गैस, अपच की समस्या को दूर कर लेते हैं। अपने राइट लेग को, राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे। एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। यदि आपको नाभि खिसकती है बार बार में, तो आप रोजाना से एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास कीजिए। आपकी जो नाभि खिसकनी है वो भी कम हो जाएगी। होल्ड करेंगे यहाँ फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से लेग चेंज कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे। एक पाद पवन मुक्तासन लेफ्ट लेग से लेफ्ट नी कैप को अपनी चेस्ट के पास लेके आइए। जितना पास आप लेके आ सकते हैं उतना पास लेके आने का अभ्यास कीजिए। मुझे पता है पेट आने के कारण ज्यादा पास में आप नहीं लेके आ सकते, कोई बात नहीं, हो जाएगा कम पेट भी। चलिए सबके सब होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो नीरज भाई की तरह ऐसे रोल आउट भी कर सकते हैं, अपने स्पाइन को एक अच्छी सी मसाज दे सकते हैं। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से अपनी दोनों हील्स को आपके ग्लूट्स के पास रखेंगे। दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे। आपकी हील्स टुगेदर, फीट टुगेदर, नी कैप टुगेदर, एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए।
यहाँ से श्वास छोड़ते हुए व्हाइल एक्सेलिंग अपने पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे और आपके फेस को लेफ्ट साइड में। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपका फेस राइट साइड में आ जाएगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक आंतरिक रूप से पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there's any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। अपने दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक ऐसे लेते रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और अब हम हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास कर लेते हैं। आप लोगों के मैं पास में आ जाता हूं। अब यहां से हम हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे करते हैं? अपनी इंडेक्स फिंगर को थंब की बेस के ऊपर लगाएंगे यहां से और अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल कर देंगे राइट से, देन वापस से राइट से इनहेल करेंगे, एक्सेल कर देंगे लेफ्ट से। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। इस तरह से हम 5 राउंड करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। आपको ऐसे फूफा नहीं करनी है, ठीक है। डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेनी है, सिर्फ नासिकाओं से श्वास लेनी है, नासिकाओं से ही श्वास छोड़नी है अनुलोम विलोम प्राणायाम में। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम द राइट, inhale from the right, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Last round, take a deep inhale from the left, exhale from the right,
इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लीजिए। सांस लेते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। टेक ए डीप इनहेल, बेली आउट, कंप्लीटली एक्सेल, बेली इन। ने एक हाथ को पेट के ऊपर रख लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेते हुए पेट बाहर निकलेगा, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। वापस टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। अब यहां से क्योंकि गर्मियां ज्यादा आई हुई हैं तो हम हमारे शीतली और शीतकारी प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? अपनी पूरी बॉडी में से हीट को रिमूव करने के लिए अपने टंग को ऐसे पाइप की फॉर्म में बना लीजिए, ऐसे इस तरह से, और मुंह से श्वास भरेंगे और फिर मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा शीतली प्राणायाम। अब यदि आपसे से टंग बाहर नहीं निकले इस वे में, तो आप क्या करेंगे? अपने दांतों को ऐसे वाइड कर लेंगे, बिग स्माइल बनाएंगे फेस के ऊपर, और यहां से श्वास भरेंगे ऐसे, फिर मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। नीरज भाई शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, मैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास करूंगा। आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टंग आउट, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, लास्ट राउंड, जो हम शीतली शीतकारी प्राणायाम करते हैं, ये आपके जो डबल चिन है, फेस में से एक्स्ट्रा फैट है, उसको कम करने का भी काम करती है। चलिए अब यहाँ से हमारे जो अगले प्राणायाम है उसका अभ्यास कर लेते हैं, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। अपने दोनों थंब को ऐसे लेके आएंगे, आपके ईयरबड्स को ऐसे बंद करेंगे, आपकी इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के ऊपर हल्की सी टच रहेंगी, लिटिल फिंगर नियर योर नोज, आपकी नासिका के पास। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए विल मेक हमिंग बी साउंड, यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। ध्यान रहे इसमें हमारे लिप्स टच रहेंगे, होठ टच रहेंगे, बट आपके दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। टेक ए डीप इनहेल, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे, आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर देते हैं ये कंप्लीट रिलैक्सेशन। अब धीरे धीरे हमारे फेस योगा की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमने मंडे और ट्यूसडे का दिन फेस योगा के लिए दिया है। तो फेस योगा के लिए सबसे पहले हमारी जो बेसिक्स जो नीड होती है, प्राणायाम। हमेशा प्राणायाम के बाद फेस योगा अभ्यास करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि प्राणायाम से पहले आपके पूरी फेशियल मसल्स, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है।
अब यहाँ से हमारा फेस योगा का जो पहला स्टेप है, हम बिल्कुल सारे बेसिक स्टेप्स करवा रहे हैं ताकि आप आसानी से सीख पाए। अपने जो फिंगर टिप्स हैं इनसे बिल्कुल हल्के हाथों से टैप करेंगे, पूरी बॉडी में टैप करेंगे, आपके फेशियल्स के ऊपर, पूरे चेहरे के ऊपर टैप करते जाएंगे। ये हमारा स्टेप 1 है। सारे स्टेप्स को आप ऐसे याद करते रहेंगे तो आप बिल्कुल आराम से कभी भी खुद से भी फेस योगा कर पाएंगे। अपनी उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए ऐसे टैप करेंगे पूरे फेस पे। इससे क्या होता है कि हमारा जो पूरे फेस में ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, और जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो चेहरे के ऊपर ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाएगा। ऐसे टैप करते जाएंगे 1 मिनट तक, लगातार इस तरह से टैप करते जाएंगे पूरे फेस को, ऐसे इस तरह से टैप करते जाएंगे। अब यहां से स्टेप 2 में आपकी दोनों हथेलियां हैं उनको इस तरह से करेंगे, बाहर की तरफ, आउटर एज की तरफ करेंगे। ध्यान रहे यदि आपकी स्किन ऑयली नहीं है या फिर ड्राई स्किन रहती है तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर जरूर यूज कर लें। ऑयली स्किन वालों को तो ज्यादा जरूरत है नहीं। यदि आपकी ड्राई स्किन या सेंसिटिव थोड़ी स्किन रहती है तो आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, या फिर आप गाय का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के घी को शोधित कर लीजिए आप 100 बार ऐसे राउंड राउंड सर्कल में बनाते हुए, वो प्रक्रिया भी हम कभी करवा देंगे। बाकी आप नॉर्मली भी गाय का घी लगा सकते हैं फेस के ऊपर, बहुत फायदेमंद होता है गाय का घी। आप दोनों हथेलियों पे ऐसे करेंगे, अपने फोरहेड के ऊपर ऐसे ले जाएंगे और अपने फोरहेड को ऐसे आउटर की तरफ ऐसे पुश करेंगे ऐसे, ताकि आपके जो माथे पर जो झुर्रियां होती हैं वो दूर हो सके। ऐसे टर्न राउंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, अंदर से बाहर की तरफ 8 9 10। इस तरह से आप 10 की रिपीटेशन तक करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप करेंगे, अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, ऐसे पिंच करते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, ऐसे इस तरह से पिंच करते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए। वेरी गुड। 1 मिनट तक या 30 सेकंड तक इस तरह से करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से आपके जो इंडेक्स फिंगर है उसको इस तरह से बना लीजिए और आपके जो अंडर आईज हैं उनके ऊपर रखेंगे ऐसे, ताकि आपके जो आंखों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, उनके लिए ऐसे इंडेक्स फिंगर को इस तरह से बेंड कर लेंगे और ऐसे अंदर से बाहर की तरफ पुश करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से स्टेप 5 में आपने दोनों इंडेक्स फिंगर को आपके नासिकाओं के साइड में रखेंगे, साइनस पॉइंट पर ऐसे प्रेस करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से अपने मुंह को पिचका लेंगे ऐसे, पाउट की फॉर्म में बनाएंगे ऐसे, रिलीज कर देंगे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे से। लास्ट टाइम
अब यहाँ से एक एक करके अपने गालों को फुलाएंगे ऐसे। अब एक साथ दोनों गालों में हवा भरेंगे ऐसे। रिलैक्स। अब यहाँ से अपने अंदर अंदर आ साउंड करेंगे ऐसे, मुंह को ओपन करेंगे, माउथ को वाइड ओपन करेंगे ऐसे। रिलैक्स। अब यहाँ से अपने इंडेक्स फिंगर को इस तरह से वापस से बेंड कर लेंगे और आपके थंब का इस्तेमाल करेंगे और अपने चिन के ऊपर रखेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब यहां से अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे और बिग स्माइल करेंगे ऐसे। डीप स्ट्रेच फील करेंगे अपने नेक में, आपके डबल चिन के लिए बहुत फायदेमंद है ऐसे। स्माइल ले आएंगे ऐसे, स्माइल करेंगे। आप गर्दन को धीरे धीरे नीचे ले आएंगे, बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे। अब वापस से अपने पूरे फेस को टैप करेंगे अच्छे से, ताकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वापस से ब्लड्स के। अच्छे से टैप करेंगे, थोड़े से बिल्कुल लूज करके हाथों को और टैप करते जाएंगे। जैसे हम फेस को हल्के से स्लैप करते हैं ना, उस तरह से टैप करते जाइए पूरे फेस को। वेरी गुड। यहां से अपने कानों को खींचेंगे। 1 2 3, साइड से 1 2 3, ऊपर से 1 2 3। अपने पूरी बॉडी को टैप करते रहेंगे इस तरह से, ताकि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके इस तरह से। अपने एब्डोमेन से लेकर, अपनी चेस्ट से लेकर, अपनी एल्बोज से लेकर हर जॉइंट को टैप करेंगे। दोनों हथेलियों को ऐसे रब करेंगे अच्छे से और अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे ऐसे। दोबारा से रब करेंगे, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और अपनी दोनों हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज का हमारा जो फेस योगा सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइए। और आज हमारे 100 डे चैलेंज के 96 डेज हो चुके हैं। 4 दिन और रहते हैं आपके 100 डे योगा चैलेंज के और आपके हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम के। तो आप सब के सब 4 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे कि अगले 4 दिन तक आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। और जो साथी नए जुड़े हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे। और सबको मैं बता देता हूँ, अगले मंडे से हमारा चैलेंज फिर से शुरू हो रहा है। कोई घबराने की बात नहीं है, ये फ्री क्लासेस आपके लिए चलती रहेंगी। नेक्स्ट मंडे से, जैसे हमारा सैटरडे को ये 100 डे योगा चैलेंज है वो कंप्लीट होगा और मंडे से फिर से नया चैलेंज शुरू हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू रहना है और अपने दोस्तों को इनवाइट जरूर करना है। इतने नेक कार्य में आप अपने दोस्तों को इनवाइट नहीं करेंगे, अपने परिवारजनों को इनवाइट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। पुण्य के कार्य में जितनी ज्यादा भागीदारी हो उसके, उतनी ज्यादा भागीदारी हमें हम सबको मिलकर करनी चाहिए। ये हमारे अच्छे कर्मों में ऐड होते हैं। और जो भी हमारे टॉप 10 रेफरल होंगे, ज्यादा ज्यादा दोस्तों को इनवाइट करेंगे, उनको हमारी तरफ से कुछ स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट है वो भी मिलेगा। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। आप सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब मुझे इस सेवा का मौका दे रहे हैं। ऐसे अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी यूट्यूब वीडियोज को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने स्नेह, अपने प्यारे मैसेज देते रहिए।
ऐसे आप मैसेज भेजते हैं, बेटा मेरी ये चीज ठीक हो गई है। बड़ा अच्छा लगता है जब मातृ शक्तियों को, पितृ शक्तियों को, बहनों का, भाइयों के मैसेज आते हैं, बहुत प्यारा लगता है। ऐसे अपना प्यार नए रखिए। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, सब सही कर देंगे। कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।